Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 16 जून 2022 के लिए है, यानी कि थर्सडे के दिन के लिए है। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। एनर्जी को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं आप उस गाइडेंस को रिसीव कर पाएं, उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ के डिसीजंस बना पाएं और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन्हें डिकोड कर पाएं। ओके, देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली हैं, कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा। लेट्स सी दैट। तो पहला कार्ड आपके लिए यहाँ पर 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रिलीज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द मून का कार्ड है यहाँ पर एंड बॉटम ऑफ द डेक पर लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। सो नाउ लेट्स सी विद दिस डेक कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। पहला कार्ड यहाँ पर ऑल दैट ग्लिटर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्लीन इट अप का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डीप नोइंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज अ लेग अप का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज को क्रिएट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पॉइज्ड का कार्ड है यहाँ पर। ओके, नाउ लेट्स सी विद दिस डेक कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली हैं, कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा। पहला कार्ड यहाँ पर मदर मैरी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डिवाइन गाइडेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज लिसन ओनली टू लव का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एजेंट और मैनेजर का कार्ड है यहाँ पर। कल के दिन पर आपकी एनर्जीज दूसरे लोगों से मैच होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। आपका कल किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है और अगर यहाँ पर आप मुझसे सजेशन पूछें तो मैं तो आपको एक ही बात सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी एनर्जी को किसी और के ऊपर इम्पोज करने की कोशिश मत कीजिएगा। जहां पर आप अपनी इतनी एनर्जी लगाने के बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन, वो सिचुएशन आपकी इतनी एनर्जी डिजर्व भी नहीं करता है। ठीक है, अपने आप को इस लड़ाई झगड़े की एनर्जी से बचाने की कोशिश कीजिए। हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। कल आप किसी भ्रमित एनर्जीज में एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी का असली चेहरा भी आपके सामने आता हुआ नजर आ रहा है। कोई ऐसा पर्सन होगा जिसने अपने ऊपर एक नकाब डाल रखा होगा बहुत लंबे टाइम से। आपको लगता होगा ये पर्सन आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको लगता होगा ये पर्सन आपको सपोर्ट कर रहा है। उस पर्सन का नकाब उतरता हुआ कल के दिन पर नजर आ रहा है। यहाँ पर क्लीन इट अप का कार्ड है विद रिलीज का कार्ड है। कल के दिन पर आपको पास्ट की किसी चीज को रिलीज करना है। लगता है फिर कुछ इकट्ठा आपने कर लिया है, कुछ ऐसा आपने अपने पास्ट के बारे में सोच सोच कर इकट्ठा कर लिया है जिसको अब दोबारा से रिलीज करने की जरूरत है। एंडिंग तभी होगी जब आप चीजों को रिलीज करेंगे। आपके दुखों का अंत भी तभी होगा जब आप अपने पास्ट को पास्ट में रहने देंगे। अगर उन चीजों को आप अपने फ्यूचर की ओर लेकर जा रहे हैं तो वो चीजें आपको नुकसान देंगी। अपने हैप्पियर फ्यूचर के बारे में सोचिए। कल के दिन पर जो भी चीजें आपके अराउंड हैं, जो आपको परेशान कर रही हैं, आपके थॉट प्रोसेस में ही है, चाहे वो फियर हो, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो किसी चीज को ओवर एनालाइज करना हो, उन सभी चीजों को क्लीन करने की आपको जरूरत है। इस एनर्जी को क्लीन कीजिए, इस एनर्जी को आप कंप्लीटली अपने लाइफ से निकाल दीजिए। ठीक है, आपको तो ईश्वर गाइडेंस देते हैं, आप तो उस गाइडेंस से कनेक्टेड हैं। तो किस चीज को लेकर आपको इतनी घबराहट है,
आई रियली कांट अंडरस्टैंड, अपने पास्ट की एनर्जी में से कोई ऐसी एनर्जी है जो आप अभी तक अपने अंदर दबाए हुए हैं, उस एनर्जी को रिलीज कीजिए। यहाँ पर 8 ऑफ ऑटम का कार्ड है। ये परफेक्ट टाइम है जब आप अपनी बेसिक चीजों से जुड़ पाएंगे। ठीक है, कल के दिन पर अगर आप कोई रिसर्च का काम करना चाहते हैं, किसी चीज के बारे में फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ये एक परफेक्ट टाइम है। अपना बेस्ट दीजिए। कल के दिन पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपके लिए काम करेगा। आपके जीवन के अंदर प्रॉस्पेरिटी आती हुई नजर आ रही है। आपके करियर में एडवांसमेंट होती हुई नजर आ रही है। किसी चीज को लेकर आपको डीप नॉलेज होती हुई नजर आ रही है। आपको बहुत सारे सवालों का जवाब आप कल के दिन पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। पास्ट में ये चीजें क्यों हुई, आज आपके साथ ये चीजें क्यों हो रही हैं, इन चीजों को लेकर आपको क्लैरिटी होगी। आपको किसी एक पर्टिकुलर स्फीयर को लेकर अपने जीवन में कॉन्फिडेंस आता हुआ भी नजर आ रहा है। ये कॉन्फिडेंस की एनर्जी में भी आप एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस डिवाइन की तरफ से आपके जीवन में आएगा। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज, यहाँ पर प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है विद अ लेग अप का कार्ड है। कल के दिन पर आप किसी चीज के साथ अपने आप को बहुत इमोशनली कनेक्टेड फील करेंगे और आपको कल एक डीप इमोशनल एक्सपीरियंस भी होने जा रहा है। एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, चीजें बहुत क्विकली मूव करनी शुरू कर देंगे। आप जिस बवंडर में फंसे हुए थे, आपकी लाइफ इमोशनली कहीं पर घूम रही थी, आपको उसमें स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी, आप अचानक से बैलेंस में आ जाएंगे। और डिसीजंस जो आपको बनाने हैं कल के दिन पर, अपने दिल और दिमाग दोनों से बनाइएगा। सिर्फ दिल से अगर डिसीजंस बना लेंगे तो भी नुकसान होगा, सिर्फ दिमाग से डिसीजन बना लेंगे तो भी नुकसान होगा। कल कोई एक चैलेंज खत्म होता हुआ आपके लिए नजर आ रहा है। ये कोई सिचुएशन थी जो आपके ऊपर भारी पड़ रही थी, कोई ऐसी सिचुएशन थी जो आपकी लाइफ के अंदर एक मेस क्रिएट कर रही थी, वो सिचुएशन एंड होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर द मून का कार्ड है विद को क्रिएट का कार्ड है। कल के दिन पर अपनी इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट रखिए। ठीक है, अगर आप अनश्योर हैं कि आपके जीवन में क्या हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की किसी भी चीज में जरूरत नहीं है। आप और ईश्वर दोनों ही मिलकर आपके जीवन को क्रिएट कर रहे हैं। इस जीवन में सिर्फ आप फैसले नहीं ले रहे हैं, जो सिचुएशंस आपके लिए क्रिएट हो रही हैं वो ईश्वर स्वयं आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर को क्रिएशन चल रही है। ओके, यहाँ पर लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है विद पॉइज्ड का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर बहुत ही अलग चेंजेस होंगे और वो चेंजेस जरूरत भी थी उन चेंजेस की, और अब आपको उन चेंजेस के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में एक्शन लेने की जरूरत है। किसी चीज को लेकर हेजिटेट मत कीजिएगा। नई डायरेक्शन में मूव करने के लिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। नई डायरेक्शन आपके लिए सही साबित होगी। कल के दिन पर आप केयर फ्री महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ईश्वर ने खुद आपके जीवन की डोर अपने हाथ में पकड़ी हुई है। आप जितना मर्जी इस डोर को खींचते जाइए, ये डोर नहीं टूटेगी। और कोई भी इंसान आपके लिए जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करे, वो इंसान आपको हरा नहीं सकता है। ये चीज भी आपको इसमें क्लियरली कल महसूस होगी। ठीक है, और ये जो लाइफ का एक्सपीरियंस है ना, ये उन लोगों के लिए ज्यादा प्रोमिनेंट होगा या ज्यादा आप महसूस करेंगे जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, क्योंकि यहाँ पर मदर मैरी का कार्ड है। ईश्वर आपको हर एक चीज में कल के दिन पर हेल्प करते हुए नजर आ रहे हैं और आपके सोल पर्पस में, आपकी लाइफ पर्पस में भी आपकी मदद करते हुए कल के दिन पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस का कार्ड है। कल आपको ईश्वर की तरफ से कुछ गाइडेंस मिलने जा रही है। अपने आप को रिसीविंग के मोड पर रखिएगा। आपकी कई प्रेयर्स का जवाब आपको कल के दिन पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। सो अपने आप को बंद मत कीजिएगा, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करके रखिएगा। यहाँ पर लिसन ओनली टू लव का कार्ड है। किसी भी स्थिति में अपने आप को अपने डिवाइन मिशन से आप डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए। आप जिस डिवाइन मिशन पर चल रहे हैं उस मिशन पर आगे बढ़ते जाइए।
सिर्फ प्यार की बात को सुनिए। आपको एंजल्स की तरफ से कोई ड्रीम्स आते हैं या फिर आपको आपकी मेडिटेशन में कुछ फील होता है, उस गाइडेंस को सुनिए। अदरवाइज किसी भी चीज से आप खुद को डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए। यहाँ पर एजेंट और मैनेजर का कार्ड है। कल के दिन पर आपका काम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कल कोई पर्सन आपकी मदद करता हुआ नजर आ रहा है। ये कोई ऐसा पर्सन होगा जो आपको प्रोफेशनली भी मदद करेगा, ठीक है। सो ये एनर्जी है कल के दिन के लिए। कल का दिन थर्सडे का दिन है। कल के दिन पर आप पीले रंग की चीजों का दान कीजिए। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, आप गांठ वाली हल्दी का दान कर सकते हैं, आप केले का दान कर सकते हैं, आप बादाम की गिरी का दान कर सकते हैं। अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग कीजिए। 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी आप दान कर सकते हैं। कल के दिन पर जिन लोगों की मैरिज में बहुत ज्यादा डिले हो रही है, आप फास्ट रख सकते हैं। जब भी आप फास्ट रखेंगे तो पीले कपड़े जरूर डालिएगा। कल के दिन पर आपको बनाना का सेवन नहीं करना है, केले का सेवन मत कीजिएगा क्योंकि केले की पूजा होती है कल के दिन पर। कल अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई भी इश्यू है तो अपने नहाने वाले पानी के अंदर हल्दी डालकर नहाइए, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आप दूध पी रहे हैं, हल्दी की एक पिंच डाल दीजिए, उससे भी बेनिफिट मिलेगा। कल के दिन पर आप जिन भी गुरु को मानते हैं, आपने अगर कोई गुरु धारण कर रखे हैं, अगर आपने नहीं भी धारण कर रखे तो श्री कृष्ण जी की फोटो को एक पीले कपड़े के ऊपर रखिए, उन्हें हल्दी का टीका लगाइए या चंदन का टीका लगाइए और उन्हें पीले रंग के पुष्प अर्पित कीजिए, पीले रंग की मिठाई अर्पित कीजिए और अपने गुरु से या फिर श्री कृष्ण जी से अपने जीवन में मार्गदर्शन मांगिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपका मार्गदर्शन करें, आपके जीवन की सभी प्रॉब्लम्स को दूर करें। प्रार्थना मनन करनी है। कल के दिन पर अगर आपको फाइनेंशियल क्राइसिस है बहुत ज्यादा, तो आप कल पीर की मदार पर जा सकते हैं। वहां पर आप चादर लेकर जाइए, पतासे लेकर जाइए, पीले रंग के लड्डू लेकर जाइए। आप मन्नत मांगिए वहां जाकर, जिस तरीके की भी आप फाइनेंशियल सिचुएशन चाहते हैं। मन्नत मांगते हुए वहां पर आप चादर चढ़ा दीजिए, पतासे चढ़ा दीजिए, वहां पर कुछ खुले पैसे चढ़ा दीजिए और जो आप लड्डू लेकर गए हैं वो आप जो बाहर लोग बैठे होते हैं उनमें बांट दीजिए। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव होगी। और जब आप मन्नत मांगेंगे तो वहां पर यह भी प्रार्थना जरूर कीजिएगा कि जब आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन वैसी हो जाएगी जैसी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप यहाँ पर दोबारा जरूर आएंगे, ठीक है। मन्नत इस तरीके से मांगनी है। कल के दिन पर अगर आप फास्ट रखते हैं तो केले के पेड़ की पूजा भी जरूर कीजिएगा और आप बृहस्पति देव का मूल मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। हल्दी की माला पर कर सकते हैं या आप रुद्राक्ष की माला पर ही कर सकते हैं। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला अपने टाइम के अकॉर्डिंग कीजिए। और बृहस्पति देव की जब हम माला करते हैं तो मॉर्निंग के टाइम पर करेंगे, शाम को नहीं करेंगे। ओके, सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।